हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड योर टैक्स एडवाइजरी। आज मैं आपको सिखाऊंगा ITR 1 फाइल करना। जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं वो किस तरीके से अपना ITR फाइल कर सकते हैं फॉर्म 16 की हेल्प से। जिनके पास फॉर्म 16 नहीं अवेलेबल है वो भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं TDS ट्रेसेस के हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। राइट, सो हमें जो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है व्यू फॉर्म 26 AS पे। सो यहाँ पे हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयर ने TDS अगर कोई डिडक्ट किया हुआ है, अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर बैठती है तो हमारा यहाँ पे TDS डिडक्ट हो जाता है। TDS डिडक्शन के केस में हमें इसको मैच करना होता है। सी यहाँ पे TDS डिडक्टेड है और यहाँ पे सैलरी पेड और यहाँ पे TDS डिडक्टेड की सारी डिटेल गिवन है। इसके अलावा आपका अगर कोई और अदर दूसरा एम्प्लॉयर है, आपने जॉब स्विच करी है, तो आपको दो एम्प्लॉयर्स की यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाती है। सो जो हमें सैलरीड के लिए फॉर्म सेलेक्ट करना है वो बेसिकली सेलेक्ट करना है ITR 1। यहाँ पे हम ITR 1 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें इसको रिज्यूम कर देना है। मैं यहाँ पे एक ड्राफ्ट सेव ऑलरेडी कर चुका था तो मैं तो रिज्यूम कर रहा हूँ। आपको न्यू स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम की, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो जर्नल इंक्वायरी थी उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आप वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सैलरी की तो यहाँ पे ये आपके फॉर्म 16 से मैच होनी चाहिए हर हालत में। सो यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे फॉर्म 16 में किस तरीके से सैलरी गिवन है। यहाँ पे ये मेरा सैलरी है। सैलरी वाले पार्ट में मेरी बेसिक सैलरी ये है और परक्यूजिट्स मेरे को इतना मिला। सो मेरे को परक्यूजिट्स ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, बेसिक सैलरी ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे हो गई। अब मैं यहाँ पे अपना HRA वगैरह मेंशन करूंगा। HRA इन्होंने मेरा नहीं लिया हुआ, HRA मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अपना और यहाँ पे अपना शो कर सकता हूँ। HRA डालने के बाद मेरी नेट सैलरी आ जाएगी। उसके बाद ये डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स की और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अपने आप उठा लेगा। इसके बाद हमें जो बात करनी है यहाँ पे, अगर आपकी कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। कोई रेंटल इनकम वगैरह रिसीव अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी शो कर सकते हो। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, आपको बेसिकली यहाँ पे अपना AIS यहाँ पे ट्रैक करना है। AIS ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको AIS पे लॉगिन कर जाना है। ये यहाँ पे नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा है ट्रैक, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी और आप यहाँ पे अपना एक बार मैच कर लो। मैच करने के बाद आपको यहाँ पे अपना इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट और डिविडेंड इनकम यहाँ पे अपनी शो करनी है हर हालत में। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद हमें बेसिकली बात करता है ग्रोस टोटल इनकम के बाद डिडक्शंस की। डिडक्शन में हम 80C की बात करते हैं, 80D की बात करते हैं, 80TTA की बात करते हैं, जो सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट की हमें डिडक्शन मिलती है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी 80C की डिडक्शन यहाँ पे आती है। आप इसको मैक्सिमम 1,50,000 ले लीजिए अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 80D जो हमारा बात करता है, बेसिकली वो बात करता है नॉट क्लेमिंग फ्रॉम फैमिली। यहाँ पे ये बात करता है इफ यू आर इंडिविजुअल वेदर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको नो कर दीजिए और अपना यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी दिखा सकते हो, आपका जो भी वॉट एवर आपने पे किया है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेरे को 5,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम करने की यहाँ पे छूट देता है। उसके बाद यहाँ पे हमें सीनियर सिटीजन के केस में, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो यहाँ पे आप अपनी उनकी डिटेल डाल सकते हो। अप टू 50,000 तक ये एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद ये टैक्सेबल, वो यहाँ पे एग्जाम्पशन यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 75,000 की है। 80C की डिटेल मेरी आ गई, 80D की डिटेल आ गई। 80TTA में मेरे को बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलती है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे, जितना ही मैंने इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे केस में जो मेरा इंटरेस्ट है, एक बार मैं AIS फिर से ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, पर ये कभी कभी काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है ये हमेशा ही काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे काम करता हुआ ये नजर आएगा AIS। सो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था, यहाँ पे जो मेरा मैंने बेसिकली इंटरेस्ट यहाँ पे अपना रिपोर्ट करा था 4433, मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट करना है और उसकी डिडक्शन लेनी है 80TTA में। सो यहाँ पे मेरे को 4433 की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। 4433 में यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को डिडक्शन टोटल यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा 2,29,433 की। उसके बाद मेरी जितनी भी नेट इनकम आएगी, यहाँ पे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी, उसने डिडक्शन माइनस करी, ये मेरी इनकम आई, इसके ऊपर टैक्स ये लगा
ठीक है। टैक्स के बाद मेरा यहाँ पे ये टैक्स बैठा। अब मेरे को देखना है कि मैंने टैक्स कितना पेड करा है। मेरे को टैक्स कितना पेड करा है यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। टैक्स मैंने पे करा है 1,19,983। इस फिगर को मेरे को मैच करना है अपने 26 AS से। सो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको रिफंड शो करना शुरू कर देगा कि आपका इतना रिफंड बैठता है। इस रिफंड को आप प्रीव्यू करिए, रिफंड को देखिए आपने किस तरीके से इनकम अपनी क्लेम करी है, डिडक्शन अपनी क्लेम करी है, और उसके बाद सारी चीज़ें मैच हो तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर जाना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर जाने के बाद ये वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इसको ई वेरीफाई कर सकते हो। ये था ITR 1 फाइल करने का प्रोसेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए रेगुलर बेसिस पे, राइट। और आपको अगर सर्विसेज लेनी हो इन ITR 1, ITR 2, ITR 3, कोई भी अपना इनकम टैक्स का ऑडिट वगैरह कराना हो, आप मेरी टीम की हेल्प ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।